श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम सीताराम सीताराम। जयति जयति जय जय हनुमान जयति जयति गुण ज्ञान निधान जयति जयति जय राम पियारे जयति जयति सिया राम दुलारे। भक्तों, आज मंगलवार है और आज कुछ हनुमान जी के विषय में आप लोगों को कथा सुना देते हैं। हनुमान जी का विवाह महोत्सव लखनऊ से 1531 किलोमीटर की दूरी पर तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में हनुमान जी का विवाह वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रसंग में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी ने क्यों, कब और किससे विवाह किया था। आरासर संहिता में यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं, विवाहित थे। उनका सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह हुआ था। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास 9 दिव्य विद्याएं थीं। इन सभी विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य भगवान ने 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान बजरंगबली को दे दिया था। शेष 4 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को देने के लिए सूर्यदेव के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। इन 4 विद्याओं का ज्ञान उन्हीं शिष्यों को दिया जाता या दिया जा सकता था जो विवाहित है।
हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए सूर्यदेव 4 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या का निराकरण करने के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह करने को राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें विशेष 4 विद्याओं का ज्ञान पाना ही था। इस कारण अनंतः हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दी। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए, तब उनके लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू की गई और तलाश खत्म हुई। सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तेजस्वी यानी परम तेजस्विनी और तपस्विनी है, और उसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। और यह भी कहा कि सुवर्चला से विवाह करने के बाद हनुमान जी इस योग्य हो जाएंगे कि शेष 4 दिव्य विद्याएं ग्रहण कर सके या ज्ञान प्राप्त कर सके। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी हनुमान जी सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में एक प्राचीन मंदिर है। वहां हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि जो भक्त हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति और पत्नी के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। और ये तो आप लोगों ने कई बार सुन चुका होगा कि माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था, अजर अमर सुत नित हो करो बरहु रघुनायक छो। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी हुए और आपने जहां जहां भी देखा होगा, इलाहाबाद में लेटे हुए बड़े हनुमान जी और चित्रकूट में भी हनुमान जी विराजमान है। हर जगह पर उनका एक नया स्वरूप है। और बालाजी सरकार तो आप लोग जानते हो, जो शक्तिपीठ है। और
अब आप लोगों को नवनिधियों के नाम बताते हैं जो उन्हें प्राप्त थी। पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुट निधि, नंद निधि, मकर निधि। अभी मैं आप लोगों को नवनिधियों का नाम बता ही रहा हूँ। और कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, अब YouTube के समय अनुसार अगर बताते बताते एक आधे निधि का कोई वो छूट जाए तो अगले उसमें बता देंगे। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणों से युक्त होता है। इसका साधक सोना चांदी संग्रह करके दान करता है। इस उपभोग पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब इसका उपभोग पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। महापद्मनिधि, यह निधि भी पद्मनिधि की तरह सात्विक है, यद्यपि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता है। इसका साधक भी दानी होता है। नील निधि, इस निधि में सत्य और रज दोनों ही गुण मिश्रित होते हैं। इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इसे मधुर स्वभाव वाली निधि भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जनहित में काम करते हैं। इस प्रकार की निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। मुकुट निधि, इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजकीय स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इसके साधक का मन भोग आदि में ही लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद नष्ट हो जाती है। नंद निधि, इस निधि में रज और तम का मिश्रण होता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति कुटुंब की नींव होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होते हैं। यह निधि साधक को लंबी आयु और तरक्की प्रदान करती है। मकर निधि, इस निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि का साधक अस्त्र शस्त्र का
संग्रह करता है और उसका राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध मतलब युद्ध में भी युद्ध के लिए तैयार रहता है हमेशा, लेकिन उसकी मृत्यु भी इसी कारण होती है। कच्छप निधि, इस निधि का साधक संपत्ति को छुपा कर रखता है। यह ना तो स्वयं उसका उपभोग करता है और ना ही दूसरों का मतलब दूसरों को करने देता है, और वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। शंख निधि, इस निधि को प्राप्त व्यक्ति भोग की इच्छा रखता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही रह जाते हैं, जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के भोग के लिए करता है। कर्म निधि, इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। यह निधि 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि का साधक मिश्रित स्वभाव का होता है। उसके कार्य और व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उसका जीवन और व्यवहार उतार चढ़ाव भरा होता है। इस निधि से प्रामाणिक व्यक्ति, इस निधि से प्रभावित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अनिश्चित स्वभाव का होता है। इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग और घमंडी होता है और समय आने पर लूट कर चल देता है। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, आज मैंने हनुमान जी के विवाह प्रसंग की रचना आप लोगों को सुना दिया, और जो 9 निधियां बताई वो सभी भक्तों में, मतलब 9 निधियां तो नहीं होती हैं, लेकिन एक जरूर है। वो आप हमारे बताने के अनुसार समझ जाइएगा कि कौन सी निधि आपके पास है, और विचार कीजिएगा। मतलब हनुमान जी के पास तो 9 निधियां थी, लेकिन सभी भक्तों के पास एक न एक निधि हमेशा रहती है। उसी हिसाब से आप अपना गुणा भाग करके वो तुलन कर लीजिएगा।
हनुमान जी विशाल और टेढ़ी ठुड्डी वाले। और शोभा प्रदान करने वाले, वायु के पुत्र हैं। रुद्र, जो रुद्र के अवतार हैं, हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। पाप से रहित हैं, वृद्धावस्था से रहित हैं, मृत्यु से रहित हैं, वीरों से में अग्रणी है। गांवों में निवास करने वाले, समस्त जनों को आश्रय प्रदान करने वाले, धन धान्य देने वाले, सतगुण रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हैं, भौतिक देह से रहित, पराक्रमी वीर हैं, नौ निर्धायों के स्वामी हैं, वेद शास्त्रों के गुहार्थ के ज्ञाता है, पीले पीले नेत्रों वाले, मनोवांछित वर प्रदान देने वाले, कुशल वक्ता, सीता जी के शोक को मिटाने वाले, मंगलमय, सर्वस्वरूप, प्रकृति से भी परे, अव्यक्त स्वरूप वाले, जो श्रद्धालु भक्तों के समक्ष व्यक्त तथा अभक्त जनों के लिए अव्यक्त है, पृथ्वी को धारण करने वाले, पीले रोम वाले, पीले केशों वाले, जो श्रुतियों द्वारा जानने योग्य, सदैव विद्यमान रहने वाले, आदि से रहित, भगवान ऐश्वर्य में अत्यंत दीप्त, जगत के मूल कारण, जगत के मूल कारण, निरोध, आरोग्य प्रदान करने वाले, विश्व के ईश्वर, संसार के स्वामी, वानरों के स्वामी, तेज स्वरूप, जिनमें भक्त लोग रमण करते हैं, राम भक्त, राम के भक्त, कल्याण करना जिनका स्वभाव है, पर्वत के समान अचल, विश्व का भरण पोषण करने वाले, विश्व जिनकी मूर्ति है, जो सर्वस्वरूप है, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व की आत्मा है, सारे विश्व के सेवनी, जो विश्व है, विश्व के हर्ता, सूर्य स्वरूप, विश्व के हित में चेष्टा करने वाले, विश्व के प्राणी मात्र के प्राप्त करने योग्य, सबके ध्यान करने योग्य, कलाओं को धारण करने वाले लोग, उछलते कूदते चलने वाले, वानरों में श्रेष्ठ, महान, भवरोग के चिकित्सक, सीता जी की खोज में वन वन भटकने वाले, बालक के समान निश्चल अथवा बाल रूप,
समय समय पर स्वरूप बदलने वाले। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष श्री हनुमान जी का विवाह एवं समस्त निधियों का वर्णन किया और उनके भेद भी बता दिए। तो आप लोग अपने में आभास करिएगा कि हमारे पास कौन सी निधि है। इसलिए कोई भी भक्त ऐसा नहीं जिसके पास निधि ना हो। एक न एक निधि सबके पास होती है। इसी के साथ हनुमान जी आप लोगों की रक्षा करें। और मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते, वो राम गुणगान की प्रशंसा चाहते हैं। उनकी कथा जहाँ होती है भगवान श्री राम जी, जितने स्थानों पर होती, विभिन्न जगहों पर उपस्थित होने की शक्ति उनके अंदर। और वो आप गा के तो देखिए, सीताराम सीताराम करके देखिए, किसी न किसी उसमें छाया रूप में न हो करके। अगर ऐसे सबको दिखाई देने लगे तो बहुत से लोग भयभीत भी हो सकते हैं। तो हर स्थान में उपलब्ध रहते हैं, राम कथा में हो या सीताराम करने में हो या रामायण में हो, नित्य प्रति उसी दिन उसी समय रामायण अगर आप करते होंगे तो कहीं ना कहीं पर वो आकर के विराजमान हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। इसलिए राम नाम को भूलिए मत और राम नाम की महिमा का गुणगान करते रहिए। साथ में प्रभु श्री हनुमान जी का भी नाम, और हनुमान चालीसा पाठ नित्य प्रति करने वाले को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। और हनुमान जी की आरती तो बहुत से लोग करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो चालू कर दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। सीताराम 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 सीताराम।